हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकन्ना में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आई हैं, जिस टॉपिक का नाम आपके पास है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, जो आपके पास पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो उसकी स्टडी हम करेंगे आपके पास, उसकी वर्किंग, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसके एडवांटेज, उसका डिस आपके पास, और सारा का सारा आपके पास डिस्क्रिप्शन, और इसका जो आपके पास मैथमेटिकल है सारा का सारा आपके पास बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन वाला बटन दबा दें, और जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले आ जाएं। दोस्तों आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसके बारे में चर्चा होने के लिए जा रही है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो बात करते हैं दोस्तों आपके पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसमें आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्टिंग होती है, तो दोस्तों वीडियो को देखें। सबसे पहले बात आती है आपकी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज द डिवाइस यूज टू स्टडी। ये आपके पास एक ऐसे डिवाइस है जो आपके पास किसी स्टडी के लिए काम आती है। आपके पास वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग आपके पास वोल्टेज, और आपके पास साउंड वेव के काम आती है, और आपके पास अदर आपके पास पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आती है। तो आपके पास एक ऐसा आपके पास डिवाइस है जो आपके पास किसकी स्टडी के लिए आपके पास है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, साउंड वेव, और आपके पास अदर जो पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास काम आती है। और जो डायग्राम आपने ये इसका डायग्राम बनाना है, और इसके जो आपके पास मेन जो पार्ट है आपके पास सीआरटी, जो आपके पास कैथोड रे ट्यूब होती है, आपके पास पावर सप्लाई, उसके बाद 3 नंबर पॉइंट आपके पास डिफ्लेक्शन वोल्टेज एम्पलीफायर, उसके बाद 4th नंबर पॉइंट आपके पास टाइम बेस, और आपके पास स्वीप सर्किट जिसे आप बोलते हैं आपके पास। तो दोस्तों आपको जो डायग्राम ये दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये डायग्राम आपने इसका बनाना है। तो ये डायग्राम आपके पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, कई बार आपके पास सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम ये आता है, तो आपने सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम ये बनाना है जो आपके पास दे रखा है। इसमें क्या क्या चीज मैंने बताई थी, सीआरटी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अलग अलग आपके पास स्टडी करेंगे, हम अलग अलग बताएंगे आपके पास कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या होता है, पावर सप्लाई के अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन वोल्टेज एम्पलीफायर के अंदर क्या होते हैं। तो दोस्तों अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें। और आपके पास पावर सप्लाई, डिफ्लेक्शन वोल्टेज एम्पलीफायर, टाइम बेस और स्वीप सर्किट के अंदर क्या क्या चीज होती है, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं आपके पास सीआरटी के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन गन की एक वायर आपके पास पावर सप्लाई में जा रही है, और एक आपके पास पावर सप्लाई से आपके पास वर्टिकल एम्पलीफायर और आपके पास साटो स्वीप जनरेटर में अब आपके पास जा रही है, और उसी के आपके पास हॉरिजॉन्टल आपके पास एम्पलीफायर में जा रही है। तो आपके पास 2 एम्पलीफायर है इसके। तो दोस्तों इससे आगे आपने क्या करना है, अब बात करते हैं आपके पास कैथोड रे ट्यूब की बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी बात आप देखें, तो इसका डायग्राम भी अलग से मैं बना देता हूं आपके पास। तो देखिए इसका डायग्राम मैंने अलग से बना दिया। तो आपके पास कैथोड रे और आपके पास ट्यूब है, तो आपके पास आपने पढ़ा था इसमें इलेक्ट्रॉन गन है, आपके पास डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, और आपके पास फ्लोरोसेंट आपके पास स्क्रीन है। तो दोस्तों आपने क्या क्या लिखना है इसके अंदर, तो दोस्तों आपने लिखना है बेस ऑन प्रिंसिपल। ये आपके पास किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे कैन बी आपके पास ब्रॉट टू फोकस ऑन ए फ्लोरोसेंट। सो आपके पास क्या दिख रही है, जो स्क्रीन दिख रही है आपके पास बाय सुटेबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, और इसी प्रोसेस को आपके पास क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट बीम कहते हैं, और आपके पास इज नोन एज आपके पास मैग्नेटाइजिंग फोकसिंग कहलाता है। तो दोस्तों उसके आगे आपने क्या लिखना है, इसके आपके पास टाइम बेस और स्वीप जो आपके पास सर्किट है, उसका जो प्रयोग आपके पास किस में होता है, आपके पास डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर होती है आपके पास कैथोड रे आर डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो दोस्तों मेन पार्ट इसका सीआरटी का क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, डिफ्लेक्शन सिस्टम है, और आपके पास फ्लोरोसेंट क्या है, स्क्रीन है जो आपके पास दिख रही है। तो दोस्तों आपने ये डायग्राम अलग से बनाना है किसका, जब आप इसकी वर्किंग लिखना स्टार्ट करें, जब आपने क्या करना है इसका जो आपके मेन पार्ट बताएं इसके। तो कैथोड रे ट्यूब के बारे में स्पेशल आ सकता है दोस्तों। तो आपने इसका क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है, जो आपने ये इसकी वायर जोड़ रखी है आपने। तो आपके पास जो वायर है आपके पास नीचे इलेक्ट्रॉन गन जो दिख रही है आपकी, तो आपके पास डिफ्लेक्शन सिस्टम है, और आपके पास फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है उसका आपके पास एक्स और वाई जो आपके पास एक्सिस के अकॉर्डिंग है, और आपके पास गन के इलेक्ट्रॉन गन में क्या है A1 और A2 आपको शो हो रहा है, और आपके पास
F और आपके पास की भी है, और आपके पास गन को मैंने G से भी आपके पास नोटेशन ऊपर देखो लिख रखी है। तो दोस्तों आपने कैथोड रे ट्यूब के अंदर तो ये लिखना है। अब बात करेंगे हम, इससे आगे आपके पास बात आएगी। तो दोस्तों इसको नोट करें, पॉज करें, फिर हम इसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये था आपके पास कैथोड रे ट्यूब के बारे में। तो दोस्तों आपके पास मेनली किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे आपके पास, ये आपके पास किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन आपके पास है, जब आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो सप्लाई होती है तो आपके पास सुटेबल होता है, मतलब आपके पास कितनी सप्लाई किस मात्रा में जा रही है, तो उसके ऊपर क्या काम करता है, आपके पास कैथोड रे आपके पास ट्यूब काम करती है। आपने इसके अंदर 3 पार्ट को अलग अलग शो करना है, इलेक्ट्रॉन गन वाले को, आपने डिफ्लेक्शन सिस्टम वाले को, उसके बाद आपके पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन वाले को, आपने अलग अलग प्रकार से क्या करना है दोस्तों, इसको शो करना है। अब बात करेंगे हम इससे आगे आपके पास, वो देखें यहाँ पे। दोस्तों इसको आप जल्दी है नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं दोस्तों इससे आगे। आपके पास काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए कैथोड रे ट्यूब के बारे में। तो दोस्तों इसका और बताते हैं कैथोड रे ट्यूब के बारे में और क्या लिखना है आपने, यहां तक हो गया होगा। आप चलते हैं इससे आगे आपके पास। तो आपने इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बताता हूं। आपने जो डायग्राम देखा है, इट कंसिस्ट ऑफ आपके पास किससे बना है, आपके पास सिलेंड्रिकल कैथोड आपके पास उससे बना है, जो आपने डायग्राम में के लिख रखा है, और आपके पास हिटेड बाय आपके पास फिलामेंट जो आपके पास एफ है, ये क्या इमिट करता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है आपके पास। उसके कारण क्या होता है, थर्मोनिमिक आपके पास क्या होता है, थर्मोनिमिक इमिशन होता है। उसमें आपके पास जो ग्राइंड लगी होती है वो आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल का होता है, और आपके पास A1 और A2 आपके पास क्या है, एनोड के पॉइंट है। दोस्तों ये आपने किसके अंदर लिखना है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर लिखना है। फिर बात करते हैं हम डिफ्लेक्शन सिस्टम में क्या लिखना है आपने, तो आपने इसके डेफिनेशन देनी है इसके आगे। द बीम इमर्जिंग फॉर इलेक्ट्रॉन गन कैन बी डिफ्लेक्टेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। आपके पास आपने देखा होगा डायग्राम के अंदर आपके पास किसके हेल्प से बनाई है आपने, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से बनाई है आपने। उसके बाद जो आपके पास लाइन पैरेलल थी वो आपने क्या होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। किसके अलोंग आपके पास, जिसके अलोंग आप क्या कर रहे हो, फील्ड को अप्लाई कर रहे हो। फिर आपके पास पहले नंबर की बात आई थी आपके पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बारे में। उसके अंदर आपने क्या लिखना है, इनर सरफेस ऑफ द स्क्रीन इज कोटेड, जो आपके पास इसकी अंदर की सरफेस है वो आपके पास किससे कोटेड होता है, जो आपने एस वाला सरफेस आपने दिया है डायग्राम के अंदर, विद फ्लोरोसेंट मटेरियल सो दैट द इनविजिबल जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम होती है वहन फॉल ऑन द स्क्रीन, जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या होती है, फॉल होती है, और कैन बी मेड विजिबल, जो इसको आप देख सकते हो। और इसमें क्या होता है, आपके पास फोस्टर आपके पास टाइप का एक मटेरियल आपके पास प्रयोग में लाया जाता है, और जो आपके पास जिंक आपके पास उसमें क्या होती है, आपकी ट्रेस होती है आपके पास। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मैग्नीशियम यूज हो रहा है आपके पास। ये क्या करता है, दिस प्रोड्यूस आपके पास येलो लेस आपके पास ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आपके पास आपने क्या लिखना है, वहन जब आप क्या करते हैं, फील्ड को अप्लाई करते हैं किसके अलोंग, वाई प्लेट के अलोंग, कब, जब आपके पास देन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इज ट्रेस्ड, आपके पास क्या होती है, वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन आपके पास जब आप ट्रेस करते हैं, इफ कब आपके पास, जब फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस, जब आपने क्या किया है, फील्ड को अप्लाई किया है, देन हॉरिजॉन्टल इज प्रेजेंट, जो आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टली वैसे इसमें प्रेजेंट डायग्राम में मैंने दिखाया था। तो दोस्तों इसके काफी आपके पास कैथोड रे ट्यूब के क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनके बारे में आपने अलग अलग प्रकार से क्या करना है, डिस्क्रिप्शन देना है। तो दोस्तों इसमें इसको मैं आपके पास बता देता हूँ शॉर्ट वे से। आपने इलेक्ट्रॉन गन में क्या बताना है, आपके पास किस किस से मिलके बनी है। तो दोस्तों आपके पास बात आएगी आपके पास सिलेंड्रिकल कैथोड, जो आपके पास के है, ये आपके पास इसमें क्या होता है, थर्मोनिमिक क्या होता है, इमिशन की आपके पास प्रोसेस होती है, और इसके अंदर आपके पास A1 और A2 एनोड लगे होते हैं, जो आपके पास क्या करते हैं, दीज हेल्प आर एक्सेलेरेटिंग, जो आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करवाते हैं आपके पास। फिर आपने क्या करना है, डिफ्लेक्शन सिस्टम में क्या करना है आपके पास, जो आपके पास जिसमें आपके पास इमर्जिंग जो आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है, वो आपके पास जो आपके पास किसके हेल्प से,
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से जो आप डायग्राम में देख रहे थे, इसमें क्या होता है एक्स एंड वाई आपके पास दो सेट होते हैं। आपके पास पैरेलल क्या होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल के अकॉर्डिंग पैरेलल होता है जब आप क्या करते हैं फील्ड को अप्लाई करते हैं दोस्तों। फिर आपने क्या करना है, फ्लोरोसेंट जो आपके पास स्क्रीन है, जैसे आपके पास क्या होती है बच्चे जो सॉफ्टी वगैरह खाते हैं आपके पास, उसी प्रकार की जो आपने स्क्रीन बनाई थी डायग्राम के अंदर। अभी इसके जो अंदर पार्ट आपके पास वो किससे कोटेड होता है, आपके पास फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इनविजिबल आपके पास क्या होती है इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है वो क्या कहाँ फॉल करती है आपके पास, उसके फॉल होने से आपको क्या होता है विजिबल आपको शो होता है। उससे आगे बात आती है आपके पास इनविजिबल, जो आपके पास जो हमें दिखाई नहीं देती, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम जो आपके पास क्या होते हैं, इसके अंदर फोजर टाइप की एक मटेरियल का प्रयोग होता है और इसके अंदर क्या होता है ये प्रोड्यूस करती है आपके पास ग्रीन कलर को। तो दोस्तों इससे आगे चलते हैं आपके पास, जल्दी आप नोट करें, पॉज करें। तो दोस्तों इसके आगे देखिए आप सीआरओ के अंदर आपने क्या करना है, और टाइप बेस और आपके पास स्वीप सर्किट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपने जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपने दोनों डायग्राम बनाने हैं, साइनसोइडल वेव और आपके पास एसी वाल डायग्राम बनाना है। और लेफ्ट साइड आपके पास किसका डायग्राम बनाना है, आपने वेरिएशन ऑफ द सॉटूथ आपके पास वोल्टेज विद टाइम के रिस्पेक्ट आपके नोट क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों टाइम बेस और स्वीप आपके पास सर्किट, इसका हेडिंग डाल लें। उसके अंदर आप लिखें let us consider a time depend voltage is known as time base voltage आपके पास which increase जो आपके पास किसको बढ़ाता है आपके पास with time and after जो आपके पास अटर्निंग होती है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कब, जब आप सडनली क्या करते हैं फॉल करते हैं आपके पास बैक टू जीरो के ऊपर फॉल करते हैं। और इसमें आपके पास क्या होता है, यदि आपके पास टाइम बेस वोल्टेज को हम अप्लाई करें आपके पास किसके अलोंग, आपके पास कोई एक्रोस प्लेट के अलोंग आपके पास, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपके पास एक्रोस होती है किसके अलोंग, जो आपके पास वाई प्लेट के अलोंग। तो आप देख रहे होंगे डायग्राम में आपके पास क्या है, वाई प्लेट के अलोंग मतलब वाई एक्सिस के अलोंग टाइम बेस वोल्टेज है, और एक्सिस के अलोंग क्या है आपके पास टाइम आपके पास। उसका आपने क्या बनाना है, डायग्राम बनाना। सबसे पहले ये डायग्राम आपके पास सॉटूथ वेव का डायग्राम है। उसके आगे आपने राइट हैंड साइड किसका बनाना है, जैसे आपके पास साइनसोइडल वेव होती है जो आप पढ़ते हैं भाई, आपके पास अल्टरनेटिंग में क्या होती है साइनसोइडल वेरिएशन होती है। बट आपको पता है आपके पास डायरेक्ट करंट की बात आती है। तो दोस्तों डायरेक्ट करंट में आपके पास सिंपल होती है भाई, सीधी जाती हैं आपके पास। तो आपके पास इसमें आपने साइनसोइडल वेरिएशन के बारे में ड्रा करना है। तो दोस्तों इसको ड्रा करें, इसको डायग्राम को बनाएं और इसके बारे में मैंने बताया उसको लिखें आप। फिर हम चलेंगे, इसको आप पॉज करें, नोट करें, फिर हम इसके आगे चलेंगे आपके पास। तो दोस्तों आपने क्या कर लिया, आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा भाई, आपके पास जो साइनसोइडल जो वेरिएशन है अल्टरनेटिंग करंट के अकॉर्डिंग, और आपके पास वेरिएशन आपके पास सॉटूथ वेव के अकॉर्डिंग आपके पास, आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। तो दोस्तों आप जल्दी है इसको एक बार नोट करें, पॉज करें, फिर दोस्तों हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। तो दोस्तों वेरिएशन ऑफ द सॉटूथ वेव आपने देखा, और आपके पास जो साइनसोइडल वेरिएशन है इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली, जो आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपने अलग अलग हेडिंग से क्या बनाना है, इसके पॉइंट बनाने हैं, क्योंकि चेक करने वाला क्या होता है अलग अलग आपके पास पॉइंट को देख, क्योंकि आपके पास लेंथी क्वेश्चन होता है ये, और आपने लेंथी क्वेश्चन को क्या करना है अलग अलग हेडिंग डाल के आपने क्या करना है, उसके डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास। जो आपने पीछे से पढ़ा था आपके पास क्या आया था, कैथोड रे आपके पास ट्यूब के बारे में चर्चा हुई थी, उसके बारे में 3 पार्ट का फंक्शन था, फंक्शन को हमने डिस्क्राइब किया। उसके बाद आपके पास सीआरओ का जो आपके पास अब जो हम कर रहे हैं आपके पास है टाइम बेस, और जो आपके पास स्वीप सर्किट है उसके अकॉर्डिंग आपने 2 डायग्राम ड्रा किए, सॉटूथ का और आपके पास साइनसोइडल का। ये आपके पास क्या है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप क्या करें
ड्रा करें। तो दोस्तों आपके पास जो भी क्वेश्चन होता है आपके पास बड़ा आता है उसको आप बिल्कुल आपके पास प्रॉपर वे से भैया इसके अंदर क्या आएगा और इसके बाद क्या स्टेप आएगा वो आप लेके चलेंगे ना। आप फिजिक्स को आप क्या करें, आप रटे न, बिल्कुल आप समझें। जो मैंने आपके पास ये स्लाइड बनाई है आपके पास ये प्रोसेस से बनाई है भैया, आपके पास इसके आगे क्या करना है आपने और इसके आगे क्या करना है, मतलब इसके पहले क्या आएगा और इसके बाद में क्या आएगा, सारे प्रोसेस को अरेंजमेंट करके आप लोगों के लिए मैंने स्लाइड का प्रबंध किया है। तो दोस्तों आपके पास नोट्स की सप्लाई हो रही है, तो दोस्तों साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, फिर बात करेंगे हम इससे आगे आपके पास। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब बात करते हैं आपके पास इसके जो यूज आते हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो दोस्तों इसके आपके पास CRO का क्या है, पहले हम यूज के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आपके पास क्या कहलाता है, डिटरमाइनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड और वोल्टेज क्वांटिटी। ये किसको मेजर करने के लिए काम आता है, जो आपके पास एम्पलीट्यूड होता है और आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी होता है उसको मेजर करने के लिए काम आता है। सेकंड आपके पास ट्रेसिंग द, किसको ट्रेस करने के लिए, एक्चुअल वेव जो आपके पास फॉर्म होती है कब, जब आपके पास पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए काम आता है। थर्ड पॉइंट आप लिखें मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम आता है। फोर्थ नंबर आप लिखें दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ ए फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन, आपके पास कब, जब आपके पास अल्टरनेटिंग सर्किट है उसमें क्या मेजर करते हैं हम, डिफरेंस किसका, आप जब आपके पास वोल्टेज और करंट का जो आपके पास डिटरमाइन करते हैं कब, जब आपके पास फेज डिफरेंस को क्या मेजर करने के लिए काम आता है, किस किस बीच में, वोल्टेज और करंट के फेज डिफरेंस को मेजर करने के लिए काम आता है। तो दोस्तों फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखें डिटर्मिनेशन ऑफ, किसको डिटर्मिनेशन के लिए, आपके पास अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब हमें जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता कब है, जब आपके पास अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्रयोग हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। फिर आपने सिक्स नंबर पे क्या करना है, ट्रेसिंग द, आपके पास हिस्टैरिसीस जो कर्व होती है आप यहाँ से क्या करते हैं, जब उसको ट्रेस करते हैं आपने देख रखा होगा तो आपके पास हिस्टैरिसीस जो कर्व का आपके पास अलग से एक डायग्राम आता है जिसमें क्या होती है आपके पास CRO के अंडर आपके पास जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये आपके पास MSc और BSc में टीचर आपको करवाते हैं, ये जो आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसके यूज लिखने हैं इस केस में, और उसके बाद आपने पावर सप्लाई के बारे में और बता देता हूं मैं, जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इट इज यूज टू सप्लाई, ये आपके पास किसकी सप्लाई के लिए यूज होता है, हाई DC अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के लिए एंड वोल्टेज टू एम्पलीफायर के लिए। उसके बाद आपके पास टाइम बेस्ड सर्किट के लिए देयर आर सेपरेटली जो आपके पास पैनल जो स्विचेज हैं आपके इंटेंसिटी एंड फोकस को कंट्रोल करता है उसके लिए आपके पास, और ये आपके पास यूज है इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन यूजेज को आप रिटेन है, इनको याद करने की ट्रिक आपके पास पहला दोस्तों मेरे साथ साथ बोले आप, डिटर्मिनेशन ऑफ, किसको डिटर्मिनेशन करने के लिए दोस्तों, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है। सेकंड आपके पास ये आपके पास पॉइंट वाइज आपके पास ध्यान रखें इसको। फिर बात करते हैं हम इससे आगे, नोट करें, पॉज करें, फिर चलते हैं दोस्तों इसके आगे आपके पास। अब बात आती है टाइम बेस जो आपके पास सर्किट यूजिंग, जब आपने क्या यूज किया, नियॉन लैंप को यूज किया। तो दोस्तों आपके पास सबसे पहले डायग्राम ड्रा करें, फिर डायग्राम ड्रा करने के बाद मैं बारी बारी से इसके बारे में बताता हूँ। 3 पैरा मैंने बनाए इसके बारे में, उसके बारे में समझो आप, पर डायग्राम नोट कर लें। इट इज ए लैंप, जो आपके पास ये लैंप है, इज जो आपके पास एवलेटेड होता है, मतलब किससे, एयर एंड फिल्ड विद निकल, आपके पास नियोन एट लो प्रेशर, जो आपके पास ये फिल्ड होता है किससे, एयर से, और आपके पास नियोन के जो आपके पास लो प्रेशर की वजह से क्या होता है आपके पास फिल्ड होता है। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रोड, जिसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। यूजिंग जो आपके पास कंडक्टर हैं इसके अंदर कंडक्ट करता है किसको, बिटवीन पोटेंशियल, कितने रेंज में आपके पास है 170 वोल्टेज एंड जो आपके पास एक्सटेंशन जो पोटेंशियल है 130 आपके पास वोल्टेज है। सेकंड पॉइंट आपके पास
इनपुट जो डीसी आपके पास शुड बी ग्रेटर है, आपके पास ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा, एक्सटेंशन आपके पास पोटेंशियल है ज़्यादा। उसके बाद आपने लिखना है व्हेन डीसी इज स्विच ऑन, जब आप डीसी की सप्लाई को क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, जो आपके पास कैपेसिटर जो चार्ज होता है वो आपके पास इट सेल्फ एंड लैंप ग्लो, जो आपके पास लैंप जलने लग जाता है, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। उसके बाद आपके पास व्हेन ए लैंप फुली ग्लो, जब आपके पास लैंप को फुली ग्लो हो जाता है, जो आपके पास क्या होता है, इट ऑफर ए स्मॉल, जो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस की सप्लाई होती है। सो द कंडक्टर जो आपके पास डिस्चार्ज होता है थ्रू द लैंप के थ्रू, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस फॉल टू, जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं इसके अंदर फॉल होता है टू एक्सटेंशन वैल्यू, देन द लैंप गोज ऑफ, जब आपके पास लैंप क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ऑफ हो जाता है। दिस प्रोसेस आपके पास रिपीटेड होने लगती है भाई, आपके पास ऑन होगा फिर आपके पास ऑफ होगा, जैसे आपके पास इंटरवल चलता जाता है। और फिर बात करते हैं आपके पास आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए, आपके पास प्लेट ऑफ ए सीआरओ, सीआरओ मतलब है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सो व्हेन द, जब आपके पास कैपेसिटर है चार्जिंग द, आपके पास किसको सपोर्ट लेके मूव करता है, आपके पास हॉरिजॉन्टली लाइन को मूव करता है। एंड व्हेन इट डिस्चार्ज, जब आपके पास ये डिस्चार्ज होता है, देन अगेन इट्स आपके पास बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आपके पास स्टार्ट होने लग जाता है। जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, आप पहले इसका डायग्राम बनाए, जो आपके पास ए टाइम बेस्ड सर्किट यूजिंग ए नियॉन लैंप का, आपके पास जो आपने इसमें डीसी सप्लाई कितनी दी, आपने 220 वोल्टेज दी है। जो आपके पास आपने क्या बनाया है, आपने एक रेजिस्टेंस बना के इसके अंदर जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। आपके पास जो इसके अंदर आपके पास क्या लगाया, कैपेसिटर लगाया, और आपने क्या कि टू आपके पास आपने किसके जोड़ा है, आपके पास एक्स प्लेट को जोड़ा आपके पास। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं दोस्तों इससे आगे। आपके पास ये है टाइम बेस्ड सर्किट यूजिंग नियॉन लैंप का केस। आपके पास भाई आपके पास कितनी, आपके पास पोटेंशियल की रेंज में होता है 170, एंड आपके पास एक्सटेंशन कितने की रेंज में होता है, पोटेंशियल 130 की रेंज में होता है। वो बात आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है पहले वाली। और सेकंड वाले में आपके पास पहला इन इंपॉर्टेंट है भाई, इनपुट डीसी आपके पास शुड बी ग्रेटर, जो आपके पास इसमें इनपुट जो आप डीसी दे रहे हो 220 वोल्ट है, वो आपके पास ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है, एक्सटेंशन पोटेंशियल से ज़्यादा होती है। कब, जब आपके पास डीसी सप्लाई जब आप ऑन करते हैं, ऑन करने से आपके पास लैंप ग्लो हो जाता है, फिर आपके पास लैंप क्या होता है भाई, ऑफ होता है। ये आपके पास प्रोसेस चलती जाती है। तो दोस्तों नोट करें, पॉज करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं आपके पास। तो दोस्तों इसके आगे देखें आप, अब बात करते हैं आपके पास टाइम बेस्ड सर्किट यूजिंग नियॉन लैंप की। जो आपके पास वेरिएशन होता है भाई, आपके पास टाइम बेस्ड वोल्टेज विद टाइम के बीच में, तो आपने वेरिएशन को ड्रा करना है। आपने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेना है, टाइम लेना है, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लेना है। और आपने क्या करना है, मैंने जो डायग्राम ड्रा कर रखा, आपने डायग्राम को बनाना है। अब समझते हैं इस डायग्राम का क्या मतलब है। पहला पॉइंट आपके पास वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज यूजिंग, आपके पास कब है, जब वोल्टेज फर्स्ट इंक्रीज, जब आपने पहले क्या है, वोल्टेज को बढ़ाया आपके पास फ्रॉम कहाँ से, जीरो से लेके आपके पास वीएस, जो आपके पास ऊपर वाला पॉइंट है वो आपके पास ऊपर वाला है भाई वीएस, आपने जीरो से लेके उसको बढ़ाया है। देन डिग्री जो आपके पास, जो आपने वीई आपने मैंने क्या मान ली यहाँ पे एक्सटेंशन जो वैल्यू है, फिर आपने क्या किया भाई, घटाया। देन टाइम ड्यूरिंग विच वोल्टेज वेरी, जो आपके पास वोल्टेज वेरी कर रहा है वी नोट टू वी एस, आपके पास वी नोट से लेके वी ई से लेके आपके पास वी एस तक क्या कर रहा है, आपके पास वेरी कर रहा है। तो आपने डायग्राम इसका ड्रा करना है, वेरिंग द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जो आपने डायग्राम में देखा था। उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट आपने इसमें क्या लिखना है, स्विच टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपके पास जो स्विच टाइम होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, आर मतलब रेजिस्टेंस के, और मतलब सी मतलब कैपेसिटेंस के, जो आपने डायग्राम में पीछे वाले में देखा था। फिर बात आती है आपके पास मेन इसकी डिसएडवांटेज क्या, आपके पास नियॉन लैंप की, तो वो भी चर्चा कर लेते हैं हमें। मेन डिसएडवांटेज विद द
टाइम बेस्ड सर्किट आर, आपके पास मेन डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इट वेरीज एक्सपोनेंशियली, ये आपके पास क्या वेरी करता है, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। कब, जब आपके पास विद टाइम आपके पास नॉट लीनियरली एंड आपके पास स्विप टाइम कैन बी वेरिड आपके पास, बट जो वो आपके पास क्या रहती है, वोल्टेज कैन बी अल्टरनेटिंग, जो आपके पास क्या रहती है, आपके पास ये आपके पास इसकी डिसएडवांटेज क्या कहती है आपको, इट वेरी, आपके पास एक्सपोनेंशियल वे से क्या करता है, वेरी करता है। इसके लिए आपके पास टाइम के लिए नोट आपके पास लीनियरली कर्व होती है, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व होती है। इसके अंदर जो आप डायग्राम के अंदर देख लें, लीनियर का मतलब क्या आता है, जो आपके पास लाइन दिख रही है आपके पास बिल्कुल ही स्ट्रेट आती है। यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है, आपके पास एक्सपोनेंशियली वे का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों आप इसके डिसएडवांटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसके यूज के बारे में देखा, इसके डिसएडवांटेज के बारे में देखा। अब जो आपके पास इसके आगे चलते हैं, नोट करें, पॉज करें। अब बात करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लेके। तो दोस्तों देखें, इसी का आपके पास मैथमेटिकल वेरिएशन के अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आपने बनानी है, आपके पास I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो आपके पास क्या होता है, उसके बीच में रिलेशन होती है आपके पास I इंटू टी। आपके पास I की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की, तो I की वैल्यू पुट करने के बाद V बाई आर इंटू टी, इसको आपने नाम दे दिया, इक्वेशन क्या, एक नाम दे दिया। अब बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के बारे में, तो V ऐसे हमने नोटेशन कर दी, इज इक्वल टू क्यू बाई सी आपके पास, और ये हमने क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाली तो वी एस इंटू में सी हो गया, आपके पास दो इक्वेशन आ गई। तो बात करते हैं अब आपके पास दोनों इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, कॉमन है, तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, आपके पास बिल्कुल ही बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली, आपके पास वी एस इंटू आर इंटू सी बाई वी आपके पास, और आपके पास फ्रीक्वेंसी है जिसका आप न्यू से लिखते हैं, ये क्या होती है, 1 बाई टाइम पीरियड होती है। तो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आई आपके पास, ये हमने यहाँ पे रख दी। तो दोस्तों आपको क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी मिल गई, न्यू इज इक्वल टू वी बाई वी एस इंटू आर इंटू सी। तो यहाँ पे आपके पास वी एस है, ये क्या है, आपके पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, और क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज आपके पास, और सिंपल वी क्या है, वोल्टेज आपके पास, आर क्या है, रेजिस्टेंस आपके पास, सी क्या है, कैपेसिटर है। अब बात चलती है इसके आगे दोस्तों, आपके पास वो देखें आप। तो दोस्तों अब बात चलती है आपके पास डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पॉट ऑफ द लाइट विद आपके पास कौन सी सर्किट की, आपके पास सीआरओ सर्किट में क्या होती है भाई, आपके पास डिफ्लेक्शन, आपके पास वो डायग्राम आपने ड्रा करना है बट डिफ्लेक्शन वाला, और इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपके पास जो ये आपके पास क्या है, मैथमेटिकल डायग्राम आएगा, उसके बारे में चर्चा होगी। तो आपके पास पहले ये डायग्राम ड्रा करें, और आपके पास जो नोटेशन है, आपके पास छोटा एल बड़ा एल, और आपके पास जो डी दिख रहा है उसको आप ड्रा करें, और उसके अंदर आपके पास क्या लिखें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम किसको डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास दैट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड अलोंग, जो आपके पास जो बीम है आपके पास किसको मूव करती है, वर्टिकली डायरेक्शन को मूव करती है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। व्हील द टाइम बेस्ड मोशन इज गिवन अलोंग, जो आपके पास हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन के अलोंग क्या कर रहा है, आपके पास मूव कर रहा है। तो आपके पास पहले नंबर वाला पॉइंट आपने क्या लिखना है, तो आप डायग्राम ड्रा कर रहे हो किसका, व्हेन द फील्ड अप्लाइड, जब आपके पास जब आप फील्ड अप्लाई किसके अलोंग कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलोंग कर रहे हो। जो आपके पास पहले आपने लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पॉट ऑफ लाइट, जो आपके पास जब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की अप्लाई हो रही है, मतलब आपके पास क्या क्या एंगल बन रहा है, जो आपके पास थीटा एंगल बन रहा है, और आपके पास ऊपर वाला थीटा किसके अलोंग बन रहा है भाई, आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपके पास ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ओ डैश पॉइंट है। हमने ओ से लेके ओ डैश पॉइंट की दूरी को मान लिया डी आपके पास, और जो ए से लेके बी तक की दूरी को मैंने मान लिया छोटा एल मान लिया। उसके बाद मैंने बड़े एल को मान लिया भाई, जो आपके पास जो एंगल जो आपके पास सी वाला है, आपके पास थीटा बन रहा है, उसको मान लिया। तो दोस्तों इससे आगे आपने क्या करना है वो देखें, आपके पास ये नोट कर लें, पॉज कर लें। इसके आगे देखें, आपके पास
सेकंड आपके पास व्हेन ए फील्ड अप्लाइड, जब आपके पास फील्ड की अप्लाई आपकी बार किसकी हो रही है, मैग्नेटिक की हो रही है। तो दोस्तों आपके पास आप लिखेंगे इसका डायग्राम नीचे किसका, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पॉट लाइन बाय मैग्नेटिक फील्ड, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो रही है, इसमें अप्लाई हो रही है। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपने डॉट डॉट से दर्शा रखे हैं। उसी प्रकार आपके पास जो आपने क्या कर रखे इसके अंदर, ए पॉइंट आपके पास, फिर आपके पास क्या है, सी पॉइंट है, फिर आपके पास डी पॉइंट है, फिर आपके पास ओ पॉइंट है, ओ डैश पॉइंट है, एस पॉइंट है। उसी प्रकार आपने ओ से लेके ओ डैश के बीच की दूरी डी मान ली, एंगल आपने थीटा मान लिया भाई, और आपने सी से लेके डी तक की दूरी क्या मान लिया आपने, आर मान लिया, और आपके पास ए से लेके सी तक की दूरी का आपने आर मान लिया दोस्तों। और आपने उसी प्रकार छोटी एल से किसको नोटेशन कर दिया, ए से लेके डी पॉइंट को नोटेशन कर दिया। फिर आपके पास सेम उसी प्रकार आपके पास क्या है भाई, जो लाइन आपके पास क्रॉसिंग होके जो ऊपर जा रही है, आपके पास ए लाइन जो आप देख रहे हैं आपके पास क्या हो रही है भाई, आपके पास ऊपर की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, आपके पास डी पॉइंट की तरफ जा रही है। तो इसमें आपके पास जहाँ से आपके पास रे उठ रही है वहाँ से लेके आपके पास जो ये लाइन आप देख रहे हो, तो आपके पास स्क्रीन वाली लाइन है, यहाँ तक की दूरी को मैंने मान लिया कैपिटल एल से मान लिया। दोस्तों इसको नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास डेरिवेशन की बात करते हैं दोनों की केस की। आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा, अब चलते हैं इसका डेरिवेशन की। तो दोस्तों आपने क्या करना है, व्हेन द अप्लाइड फील्ड इज मैग्नेटिक, जब आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया दोस्तों, उसमें आपने क्या लिखना है, ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, जो आपके पास ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है बाय करंट कैरिंग, जो आपके पास आप क्या कर रहे हो इसके अंदर करंट को प्रोवाइड करवा रहे हो। तो आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव, आपके पास टर्मिनल के जो प्लेन है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है, जो आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होती है, जो आपके पास एक्स एक्सिस होता है आपके पास CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब के अकॉर्डिंग, एज द आपके पास क्या होता है इसके अंदर एंटर होता है, कब है, जब आपके पास है राइट एंगल टू द डायरेक्टेड, जो आपके पास डायरेक्शन किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। दोस्तों इस केस में आपने मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास होता है mv²/r इज इक्वल टू BeV के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो R है, R क्या है, यहाँ पे आपके पास रेडियस ऑफ ए सर्कुलर आर्क, जो आपने डायग्राम के अंदर अभी अभी बताई थी, मैंने बताया था ए से लेकर डी तक के बीच की दूरी क्या है आपके पास है, आर है दोस्तों। और यहाँ से यदि हम आर की वैल्यू निकालें तो दोस्तों आपके पास क्या आएगी, देखो यहाँ से v की पावर 1 कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एक साइड आपके पास स्क्वायर है, एक साइड आपके पास v है। तो दोस्तों रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क आपके पास क्या आ गई, r इज इक्वल टू mv/e b के बराबर आ गया। तो इसको नाम दे दिया हमने, इक्वेशन संख्या 1 नाम दे दिया। दोस्तों अब बात चलेंगे इसके आगे, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर आप इसको पॉज कर लें। तो आपके पास है ये फोर्स वाला पॉइंट, आपके पास BeV आपने भाई इसके अलोंग निकाला, और आपके पास फोर्स आपके पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की यूज हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम जानते हैं आपके पास FV²/R फार्मूला होता है। तो सिंपल फोर्स क्या, ये दोनों की वैल्यू क्या कर दिया, बराबर रख दिया हमने, mv²/R और इज इक्वल टू BE न्यू आपके पास, और यहाँ से हमने V की वैल्यू V आपके पास R की वैल्यू निकाली दोस्तों। रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क आपके पास R क्या है, आपके पास है mv/EB के बराबर। तो दोस्तों ये होगी आपके पास इक्वेशन संख्या 1 हो गई। अब हम चलेंगे इससे आगे, आपके पास यहाँ तक आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं दोस्तों इसके आगे आपके पास। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, स्टार्टिंग से लेके ये आपके पास लेंथ ही ज़रूर है, ये आर्टिकल लेंथ ही ज़रूर है, पर आपके पास बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब बात करेंगे जो आपके पास ये आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक, जो मैग्नेट आपने क्या किया है, अप्लाइड फील्ड किया है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को जो अप्लाई किया, जब आपके पास इक्वेशन संख्या 1 आपके पास निकल के आ गई, आपके पास रेडियस ऑफ ए सर्कुलर आर्क के बारे में। तो बात करेंगे अब इससे आगे, आपके पास यहाँ तक नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा, आप बात करेंगे इससे आगे।
तो दोस्तों आपके पास जो ए से लेकर डी तक का जो पॉइंट आपके पास डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा था, सेगमेंट ऑफ सर्कल, जो आपके पास सेगमेंट आपके पास सर्कल का उस सेंटर जो आपने सेंटर माना था उसका सी, तो ए डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा के बराबर लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू आर थीटा। और आपके पास ये क्या है, आपके पास एंगल जो आपके पास बन रहा था किसके अलोंग, बाई ए डी एट जो आपके पास सी है इज स्मॉल, जो आपके पास क्या था सी छोटा था आपके पास, तो उसको हम ए डी इज इक्वल टू एल के बराबर रख दें। और एल आपके पास क्या है यहाँ से, इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर दोस्तों, और थीटा की वैल्यू हम निकालना चाहिए यहाँ से, तो एल बाई आर हो जाएगी। इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 2 नाम दे दिया। अब बात करें हम आपके पास आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड के सिस्टम की, तो यहाँ पे आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू डी बाई एल की बात आ गई, तो डी बाई एल की बात आ गई। यदि हम डी की वैल्यू निकालें तो आपके पास एल टेन थीटा के बराबर आ गया, तो आपके पास थीटा क्या है यहाँ पे स्मॉल है, इसलिए मैंने एल थीटा लिख दिया भाई आपके पास टेन थीटा की जगह है आपके पास। अब बात की आपके पास थीटा की वैल्यू मैं ऊपर वाले इक्वेशन सेकंड वाले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, तो आपके पास एल थीटा इज इक्वल टू आपके पास थीटा की वैल्यू आपके यहाँ पे क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो आपके पास, तो डी इज इक्वल टू आपके पास एल इंटू में एल, मतलब बड़ा एल और छोटा एल, फिर आपके पास दोनों क्या है ऊपर मल्टीप्लाई में है, बटे में आपने क्या करना है, आर को करना है। और अब बात करेंगे जो आपके पास ये इक्वेशन आपके आई है एल थीटा की, अब हमने जो आपके पास इक्वेशन पीछे से आई थी आपके पास आर की, वहाँ पे क्या करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ आर, जो वैल्यू आर की आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करनी है, इसको पुट करना है, तो वहाँ से आपके पास जो डी की आपके पास वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू एल एल ई बी बाई एम वी के बराबर। तो दोस्तों 2 इक्वेशन आगे थी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 3 नाम दे दिया, तो आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वी के बराबर, तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आपके पास 2 ई वी बाई एम आपके पास, इसकी वैल्यू आपके यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो इस साइड आपके पास रूट हो जाएगा, रूट के लिए मैंने ऊपर क्या लगा दिया 1/2 लगा दिया आपके पास, इसकी संख्या को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 4 नाम दे दिया। अब बात करेंगे दोस्तों इसके आगे आपके पास क्या होता है, यहाँ तक आप नोट करें, पॉज करें दोस्तों। आपके पास 4 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, आपके पास जो डी की वैल्यू हमने रखी थी वहाँ पे वापस में रखनी है, थीटा की वैल्यू निकाली हमने, थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे रखी है हमने, यहाँ से हमने वी की वैल्यू निकाली, तो वी की वैल्यू आपके पास ये 2e बाई एम, इसकी वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। दोस्तों 4 इक्वेशन तक आपके पास आ चुकी है। अब बात करेंगे इससे आगे आपके पास 5th इक्वेशन कैसे आएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखें, पुट करना है, अब हमने पुट द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू को आपने पुट करना है 4 × 3, जो आपके पास 4 इक्वेशन की वैल्यू है उसको आपने किस में पुट करना है, 3 में जो पुट करेंगे आपके पास क्या निकल के आएगा, डी इज इक्वल टू एल एल ई बी बाई आपके पास एम, और आपके पास ब्रैकेट लगाओ 2e बाई एम, इसकी पावर 1/2। दोस्तों आपके पास क्या ऑब्टेन हुआ, डी की वैल्यू एल एल बी, और आपके पास ब्रैकेट लगाया e/2 एम वी, इसकी पावर आपके पास 1/2। तो दोस्तों आपके पास रिजल्ट आपके पास आ चुका है। ये आपके पास क्या कहता है, सो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपके पास डी मतलब डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास किसके अलोंग हो रहा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल वोल्टेज के क्या हो रहा है भाई, इसके अलोंग तो इनवर्सली हो रहा है, बट आपके पास डिफ्लेक्शन है ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो रहा है, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। आपका रिजल्ट में आपके पास ये ध्यान आया आपको, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो रहा है, आपके पास डिफ्लेक्शन आपके पास किसके अलोंग हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के अलोंग हो रहा है। तो दोस्तों आपके पास ये आर्टिकल ये यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पूरा होता है आपके पास जो डिफ्लेक्शन केस था। तो दोस्तों यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जो हमारे साथ जो नए जुड़े हैं ये बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही आर्टिकल आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों आपका जो प्यार हमारे लिए बना रहेगा भाई, आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे हमारे मन में मोटिवेशन होता है भाई आपके पास इसके हम आपकी इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, आपके लिए नोट्स रेडी करवा रहे हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि वीडियो पसंद आए
तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करें, शेयर करें। तो दोस्तों ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से एक बात ध्यान रखना, इस चैनल के माध्यम से दोस्तों न केवल आपको तैयारी करवाई जाती है बल्कि आपके नोट्स भी बनवाए जाते हैं दोस्तों, और पूरे तरीके से आपके पास क्वेश्चन को समझाया जाता है। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके पास जो नोट्स हैं, आज आपके पास चर्चा हुई है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की, जो आपके पास आपको पता है भाई सभी यूनिवर्सिटी के जो पेपर होने वाले हैं अभी, आपके पास कोरोना वायरस के कारण क्या हो गया, पेपर में जो ढिलाई बरती गई आपके पास, आपको पता है पूरा देश आपके पास गुजर रहा है इसके आपके पास महामारी को लेकर। तो आपके पास अब के बाद जो पेपर आपके पास होने तो पहले ही थे, पर क्या हो गया, अब नोटिस आ लिया कि भाई आपके पास पेपर होंगे। तो आपके पास पेपर तो होंगे आपके पास जुलाई के अंदर, तो उसके लिए हम आपके पास तैयारी करवा रहे हैं रेगुलर वे से। तो दोस्तों आप साथ साथ तैयारी करते रहें। इस लॉकडाउन के अंदर आपके पास आपके पढ़ाई को वीक न करें, और आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। अगले वीडियो में आपको मिलते हैं।